नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि पेनिस की हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें। ये वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, पेनिस की हेल्थ का बेहतर ख्याल रखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जनरल तरीके बता देता हूं। जनरल तरीके किस तरीके से हैं? यदि आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपने पेनिस को साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप नॉर्मल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल पानी के प्रयोग से आप अपने पेनिस की साफ सफाई करें। उसकी फोरहेड स्किन को ऊपर की तरफ चमड़ी कर करके उसकी जो स्किन है उसको ऊपर की तरफ करने के बाद में और अगले भाग को अच्छे से साफ सफाई करें। और पीछे जहां ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस को भी अच्छे से आप साफ सुथरा रखें। कई लोगों में अक्सर हमने देखा है कि पेनिस की तो ध्यान रख लेते हैं लेकिन अपने टेस्टिस का बहुत कम ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। टेस्टिस आपके हैं, पेनिस आपका है, अच्छे से ख्याल रखें। नंबर दूसरी बात क्या है कि पेनिस की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला जो चयन है वो आपका ऐसा होना चाहिए, अंडरवियर किस तरीके का पहन रहे हैं, किस तरीके का नहीं पहन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अंडरवियर ऐसा है कि आप फ्रेंची पहन रहे हैं, या कोई अंडरवियर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट है। ऐसे टाइट कपड़ों से बहुत ज्यादा बचें, क्योंकि दोस्तों हमने अक्सर देखा है फैशन के दौर में लोग बाग क्या करते हैं कि टाइट कपड़े पहनने का शौक रखते हैं। फॉर्मल पैंट पहने, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी पेनिस को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आप अपनी वाइफ को और अपनी गर्लफ्रेंड को बिस्तर में बहुत अच्छे से संतुष्ट कर पाएंगे। जब आप डेली कोई टाइट अंडरवियर पहनते हैं या टाइट कोई पैंट का उपयोग करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता है वो आपके पेनिस को करना पड़ता है, क्योंकि पेनिस में टाइटनेस फील होती है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो दबाव की वजह से जो टेम्परेचर है, जो पेनिस के टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, जिसमें स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म क्वालिटी जिसमें जो है पैदा होती है, टेस्टिस के अंदर ही पैदा होती है, तो उसका टेम्परेचर जो है डिसमैच हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अपने पेनिस को जब भी क्या कहते हैं, जैसे वो सेक्स करते हैं, तो सेक्स करने के बाद हमने अक्सर एक चीज देखी है कि जैसे आप गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हैं तो ऐसा हमने कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है कि जब गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हैं तो आप अंदर इजेकुलेट ना हो जाओ, अंदर डिस्चार्ज ना हो जाओ, तो इसका खतरा आपको बना रहता है। लेकिन जब वो पेनिस बाहर निकालते हैं तो वो डिस्चार्ज नहीं होते। जब वो डिस्चार्ज नहीं होते तो फिर वो क्या करते हैं कि मस्टरबेट करते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने सेक्स किया, सेक्स करने के बाद तुरंत आपने अपने पेनिस को बाहर निकाला, तो उसे ज्यादा देर तक हाथ से मस्टरबेट नहीं करना है, रफली मस्टरबेट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पेनिस हमारा विशेष अंग है और इसका विशेष ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है, समझ लीजिए। तो जब भी आप जैसे सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद में आप अंदर डिस्चार्ज नहीं होना चाहते और बाहर डिस्चार्ज होना चाहते हैं, या लाइक अपनी जो गर्लफ्रेंड है या अपनी वाइफ के बूब्स पर होना चाहते हैं, या अपनी वाइफ के कोई जैसे कह देते हैं कूलों पर होना चाहते हैं, यानी चूतड़ों पर जिनको बोल देते हैं आम भाषा में, तो इस पर होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपने पेनिस को जो मस्टरबेट करें तो मस्टरबेट इतना रफली ना करें कि थोड़ी देर पहले तो यानी कि जस्ट सेकंड पहले तो आप वेजाइना में थे और उसका टेम्परेचर बहुत अच्छा था और टेम्परेचर अच्छा था, आपके पेनिस को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और तुरंत ही आपने निकालने के बाद में उसको जोर जोर से मस्टरबेट कर दिया और मस्टरबेट करने के बाद में आपने डिस्चार्ज हो गए। और जब लोग, हमने अक्सर देखा है कि डिस्चार्ज होते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि वो बहुत हार्डली अपने पेनिस को जो है पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, जो पेनिस के लिए सबसे ज्यादा जो सुखदायी चीज बनाई है या बनी है एक तरीके से, तो वो बनी है वेजाइना। यदि आप वेजाइना के साथ सेक्स कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हैं, लड़की के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम सेक्स वही माना जाता है। लेकिन हमने जैसा आप आजकल देखा है कि होमोसेक्सुअल लोग होते हैं, वो एनल सेक्स करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एनल सेक्स ही करेंगे वो लोग। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि विशेष लुब्रिकेंट का आप अपने चयन बहुत अच्छे से करें, क्योंकि लुब्रिकेंट अच्छा होगा तो आपके पेनिस की हेल्थ जनरली जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो मैं आपको फिर से आपको एक बात बता रहा हूं कि अपने अंडरवियर का चयन बहुत जो है सोच समझ के करें। ढीले ढाले कपड़े पहने, इतने भी ढीले ना हो कि बहुत ज्यादा ढीले हो, लेकिन इतने ढीले तो हो जो आपके पेनिस को बहुत ज्यादा आराम मिले। और नंबर तीसरी बात, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि पेनिस को जो है जैसे सेक्स करने के बाद तुरंत गर्म पानी से धो लेते हैं, किसी के भी कहने से कुछ भी काम करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कदापि ना करें। अपने पेनिस की ऑयलिंग
मसाज यानी ऑयल मसाज जरूर करें, प्रतिदिन करें, चाहे वो जैतून का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का तेल हो, नॉर्मल अच्छा तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, जिससे आप अपने पेनिस की मसाज कर सकते हैं। आपके पेनिस की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और अगर आप हमसे पेनिस ऑयल मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप हमसे मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर ले लीजिए। पेनिस ऑयल बहुत शानदार रिजल्ट वाला, बहुत अच्छे रिजल्ट वाला, आपको बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं ना, सेक्स में ज्यादा मजा देने वाला बन सकता है, कारगर सिद्ध हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, इन सारी चीजों के बाद जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको अपनी, जब भी आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए पेनिस और वेजाइना दोनों को ही आराम जरूर देना है। ये पेनिस की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अक्सर हमने देखा है कि सेक्स करने के तुरंत बाद लोग जो है पेनिस को धो लेते हैं, तो वेजाइना का टेम्परेचर गर्म होता है और पेनिस जिस पानी में धोते हैं उस पानी का टेम्परेचर अलग होता है, तो कई बार क्या है कि टेम्परेचर डिसमैच हो जाता है। डिसमैच होने की वजह से पेनिस को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, उसकी वजह से उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, उसमें जो है उसकी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और पेनिस हेल्थ के लिए सबसे अच्छा मैं प्राकृतिक चिकित्सा का एक आपको उपाय बता देता हूं, आप घर बैठे प्रतिदिन कर सकते हैं। ऑयलिंग मसाज तो मैंने आपको बता ही चुका हूं, लेकिन आप एक काम करना, मेहन स्नान इसको बोलते हैं। तो प्रतिदिन जब भी आप स्नान करते हैं, जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं, तो एक पटले पर बैठ जाएं और पटले पर बैठने के बाद में अपने पेनिस की जो चमड़ी है अगली वाली, जो जैसे फोरहेड स्किन बोल देते हैं, फोरहेड स्किन को आप ऊपर की तरफ करें और उस पर जो है हल्के से मग्गे से, यानी कि जो मग होता है उससे हल्के से, जो नहाने वाला लोटा होता है, मग्गा होता है, उससे आप जो है धीरे धीरे धार बना करके उसको जो है डाल सकते हैं। 1-2 मग्गे आप पानी डालिएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, 1-2 लोटा आप पानी डालिएगा। उसके बाद आपको करना है दोस्तों कि एक सूती कपड़ा लें और सूती कपड़े से अपनी फोरहेड स्किन को हल्के हल्के से साफ करें, हल्के हल्के से साफ करें। उससे आपके पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार है तो हाइपर सेंसिटिविटी से का भी जो है ये तरीका इलाज बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपने अपने पेनिस का ध्यान रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी कैसी वीडियोस आपको चाहिए, नए नए टॉपिक आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।